हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल डी के चैप्टर नंबर 20 को। तो ये चैप्टर रिलेट करता है स्टार्टअप फाइनेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टअप फाइनेंस को डिस्कस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्टार्टअप किसको कहते हैं? सो व्हाट इज ए स्टार्टअप? फ्रेंड्स, स्टार्टअप रेफर्स टू ए बिजनेस दैट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, created by one or more business owners who aim to provide goods or services in a market they perceive exists। तो स्टार्टअप क्या है? ये कोई भी नया बिजनेस है, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और ये इस नए बिजनेस को कौन क्रिएट करता है? वन और मोर बिजनेस ओनर्स, यानी इसके एक या एक से ज्यादा प्रमोटर्स होते हैं और उनका एम क्या है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। किस मार्केट में? उस मार्केट में जो उनको लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो एक वर्चुअली नया मार्केट क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स यूजुअली हैव हाई इनिशियल एक्सपेंसेस। तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मली इनके हाई एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम जो इनकी लिमिटेड होती है। सो हाई इनिशियल एक्सपेंसेस एंड लिमिटेड इनकम। और इसके चलते दे हैव टू सीक फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो इसके चलते इनको लगातार फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और ये फंड्स डिफरेंट सोर्सेज से लेकर के आते हैं, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं। वेंचर कैपिटल हम उन इन्वेस्टर्स को कहते हैं जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, तो दे आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स। सो Startup India is an initiative established under Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT। सो DPIIT के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है टू एनकरेज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। तो इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स का इस्टेब्लिशमेंट हो, उसको एनकरेज करने के लिए। तो दिस इज द इनिशिएटिव। इट्स पर्पज इज टू फैसिलिटेट डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव्स फॉर न्यू बिजनेसेस, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट इकोसिस्टम विच सपोर्ट्स बिजनेस डेवलपमेंट। तो स्टार्टअप इंडिया का पर्पज क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव्स। इनको कई प्रकार के इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं स्टार्टअप्स को, तो उन स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स को डिसबर्स करना, नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट, क्रिएट एन एनवायरमेंट, इकोसिस्टम में जिसको कहते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करना विच सपोर्ट्स बिजनेस डेवलपमेंट, जो बिजनेस डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो। It offers services through Startup India Hub, an online portal connecting aspiring entrepreneurs with key ecosystem builders। तो ये जो अपनी सर्विसेज ऑफर करता है इस सिस्टम में, तो वो ऑफर करता है स्टार्टअप इंडिया हब। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कनेक्ट करती है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक तरफ, और जो की इकोसिस्टम बिल्डर्स हैं उनके साथ। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है। गोल्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के गोल्स क्या हैं? गोल्स of Startup India introduced by Indian government are
टू फोस्टर इनोवेशन, सो इनोवेशन को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, टू फोस्टर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एंड जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर इसके गोल्स आ गए, इनोवेशन को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। Initiative aims to create a favorable environment for nurturing entrepreneurial talent and turning ideas into profitable venture। तो इनिशिएटिव का जो मेन एम है वो है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम क्रिएट करना। और ये जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा किस पर्पस के लिए, जो एंटरप्रेन्योरल टैलेंट अवेलेबल है इंडिया का उसको नर्चर करना और जो आइडियाज हैं उनको प्रॉफिटेबल वेंचर्स में टर्न करना। सो जो एंटरप्रेन्योरल टैलेंट है उसको नर्चर करना और जो आइडियाज हैं उनको प्रॉफिटेबल वेंचर्स में टर्न करना, कन्वर्ट करना। इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हुए हैं उनके अंदर कंसंट्रेशन कौन कौन सी इंडस्ट्री में है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं, हाई कंसंट्रेशन किन इंडस्ट्रीज में है। हाई कंसंट्रेशन है फूड प्रोसेसिंग के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो एप्स डेवलपमेंट है, फूड प्रोसेसिंग जैसे जोमेटो है, स्विगी है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, इनमें नोटेबल प्रेजेंस है रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की। These sectors attract a significant number of entrepreneurs and offer opportunities for innovation and growth। तो ये जो सेक्टर्स हैं इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं क्योंकि ये सेक्टर्स ऑफर करते हैं इनोवेशन को और ग्रोथ को। हाउ कैन स्टार्टअप्स बेनिफिट फ्रॉम स्टार्टअप प्लान। सो गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप प्लान है इससे स्टार्टअप को बेनिफिट कैसे मिलता है। स्टार्टअप्स कैन अवेल नंबर 1 टैक्स इंसेंटिव्स। तो इनको कई तरह के टैक्स इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं जो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट, तो इसमें कुछ सीड कैपिटल प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट। देन कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशंस, तो कुछ टैक्स के बेस के ऊपर जो कैपिटल गेन्स हैं उनमें कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट इनको मिलता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, सो दे गेट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, परचेजेस करती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। देन सेल्फ सर्टिफिकेशन इन लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ है या लेबर से रिलेटेड लॉज हैं, उनकी कई प्रकार की कंप्लायंस हैं। तो अगर ये सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं कि उनका कंप्लायंस हो रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। एक्सक्लूजन फ्रॉम बिजनेस इंस्पेक्शंस, पहले 3 से लेके 5 साल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनकी बिजनेस इंस्पेक्शंस नहीं होती। एक्सक्लूजन फ्रॉम बिजनेस इंस्पेक्शंस फॉर 3 to 5 years। फ्री डिस्काउंट्स फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क फाइलिंग्स, तो अगर ये अपने पेटेंट्स को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या ट्रेडमार्क्स को फाइल करना चाहते हैं तो उनकी जो फीस लगती है, गवर्नमेंट जो फीस लेती है उसके ऊपर फीस के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं।
फास्टर एग्जिट रेगुलेशंस, अगर ये बिजनेस को बंद करना चाहें तो उसके लिए फास्टर रेगुलेशन है, उसका प्रोविजन है। एंड देन नो कॉस्ट सपोर्ट फॉर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। तो स्टार्टअप प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंदर स्टार्टअप्स को ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। और ये हमने नोट कर लिया कि स्टार्टअप किस किस इंडस्ट्री सेगमेंट में ज्यादातर स्टार्टअप्स हैं। नाउ पर्पस ऑफ अटल इनोवेशन मिशन विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम। सो शॉर्ट में हम इसको सेतु प्रोग्राम कहते हैं। So SETU stands for Self-Employment and Talent Utilization. So purpose of Atal Innovation Mission with the SETU program. SETU program aims to promote startup companies. इसका जो एम है सो स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट करना, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स क्रिएट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंडेवर्स इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड फील्ड्स। सो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरियाज हैं उनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को प्रमोट करवाना। तो ये सेतु प्रोग्राम का एम है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंक्यूबेटर सेटअप एक्सपर्टीज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर to assist entrepreneurs in building their business। तो इसके अलावा ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, इनक्यूबेटर्स सेटअप। और ये इनक्यूबेटर सेटअप कौन प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को असिस्ट किया जाए अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट सेक्टर एज इनक्यूबेटर सेटअप काम करें। इनक्यूबेटर क्या होते हैं, व्हाट इज एन इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प पीपल टू स्टार्ट न्यू कंपनीज। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प करते हैं और वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, वो टू स्टार्ट न्यू कंपनीज, टू स्टार्ट अप न्यू एंटरप्राइजेज, स्पेशली वंस इन्वॉल्व इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहता है, वो प्रोजेक्ट्स जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं, तो उनकी हेल्प करना। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इनक्यूबेटर्स। Significance of Atal Tinkering Labs. Atal Tinkering Labs क्या है? So these are being constructed in schools across the country to foster innovation and entrepreneurship. तो अटल टिंकरिंग लैब्स इनको क्रिएट किया जा रहा है इन द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। किस पर्पस के लिए? इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। यानी लोग जॉब्स ना मांगे, लोग जॉब्स क्रिएट करें। दीज लैब्स हैव बीन केयरफुली चूजन बाय अटल इनोवेशन मिशन। तो ये अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। एलोकेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया में सीड फंड स्कीम है, यानी जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सीड कैपिटल दिया जाता है, उनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सेटअप कर सकें अपने एंटरप्राइज को, जिसको हम सीड कैपिटल कहते हैं। Startup India Seed Fund Scheme has allocation of 940 crores to provide monetary support to early stage startup businesses in India.
सो इसका जो एलोकेशन अमाउंट है 945 करोड़ है और ये मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप बिजनेसेस को। हाउ इज स्टार्टअप डिफाइंड इन इंडिया? हम इंडिया में स्टार्टअप को डिफाइन कैसे करते हैं? तो ये डेफिनेशन है DPIIT का, DPIIT. So according to them, setup in India is defined as an entity which is कौन सी कंडीशन वो पूरा करेगी? अप टू 10 year old फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। सो जब से ये इनकॉर्पोरेट हुई या रजिस्टर हुई उसके 10 साल तक ये स्टार्टअप बना रह सकता है। सो दिस इज वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसका जो टर्नओवर होगा मैक्सिमम 100 करोड़ होगा इन एनी फाइनेंशियल ईयर। सो टर्नओवर नॉट मोर देन 100 crores इन एनी फाइनेंशियल ईयर्स। सो ये 10 साल जो हैं इनके विद इन किसी भी साल में 100 करोड़ से इनका टर्नओवर एक्सीड ना हुआ हो। और तीसरा, इनका जो फोकस है, सो फोकस शुड बी ऑन इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। सो इनमें जितने भी बिजनेसेस सेटअप किए जाएंगे वो बेस्ड होने चाहिए इनोवेशन के ऊपर, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स का, न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस का, न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज का। तो अगर कोई एंटिटी इन 3 कंडीशंस को पूरा करती है तो उसको हम कहेंगे स्टार्टअप। Entities formed by splitting up or reconstructing an existing activity, they are not startups under the definition. अगर पहले से कोई एंटिटी है और उसके बिजनेस को स्प्लिट अप किया जाता है इनमें फिट करने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन से बिजनेस, न्यू बिजनेसेस जो हैं वो आएंगे। सो एग्जिस्टिंग एंटिटीज नहीं आएंगी। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पूरा करते हैं।